स्वागत बरोबा लोगिन के न्यूज कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में। हम है निवेदिता राय और हमारे साथे मौजूद बड़े हमार वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। बिहार में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। ई बात तो बहुत दिन से चर्चा में और सुर्खियों में बनल बा, लेकिन चुनाव के लेके जितना भी पार्टी, जितना भी राजनेता लोग बा, सबके बीच खलबली मच गई बा। कि हर कोई चाहता कि आपन जो बा सियासी दांव पेच खेल के केहू तरह गद्दी हासिल कर लो चुनाव में। नीतीश कुमार ए पारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गई बाड़े। विपक्ष लगातार उनकरा के लेके कुछ ना कुछ उंगली उठावता और ये कहे के कोशिश करता कि नीतीश कुमार के राजनीति में अब खत्म होखे वाला बा खेला। ये बहुत बड़का बात बा। नीतीश कुमार हालांकि अभी भी अपन पूरा कोशिश करता रन कि ये साल भी जनता के दिल में अपन जगह बनावस, जनता ला कुछ करके दिखावस, ताकि ये पारी के विधानसभा चुनाव में अपन स्थान कर ले सुफिक्स। और भी बहुत सारा मुद्दा बात बा। हमरा साथे हमारे सहयोगी मौजूद बानी, उनकरा से बात करें और लोगिन के हमनी के विस्तार में समझाए जा। शैलेंद्र जी, प्रशांत किशोर एगो बहुत बड़का आज बयान देला हूँ नीतीश कुमार के लेके। वो ई कहतारन कि उनकर जो राजनीति में बा अब श्राद्ध होके जाता, तो का बुझाता कि नीतीश कुमार के खेला खत्म? प्रशांत किशोर उन्होंने एक रैली की पटना गांधी मैदान में। रैली के बारे में तो बहुत दावे किए उन्होंने, लेकिन भीड़ उतनी जुटी नहीं है। तो भीड़ जुटी नहीं, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थकों को पुलिस ने रोका है कई जगह पे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध साबित होगा, मतलब नीतीश एरा का अंत हो जाएगा। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती बातें आरजेडी की तरफ से भी आती रही है। तेजस्वी भी कहते रहे हैं कि अब वो उनका समय अब खत्म हो चुका है। एक और कुछ दिनों पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने एक नया एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा बिहार में बहुत है कि भाई क्या नीतीश कुमार का एरा वाकई में खत्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार का दौर खत्म है, लेकिन इसको इतनी आसानी से कहना अभी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति पर जो नीतीश कुमार का प्रभाव है उससे इतना जल्द मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। और हाँ, इन कयासों को इससे भी बल मिला कि भाई अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भाई हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि उसका फैसला चुनाव के बाद में होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कयास लग रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कयास इसलिए भी ज़्यादा लग रहे हैं, चर्चा को हवा इसलिए भी ज़्यादा मिल रही है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अब उनकी सेहत ऐसी नहीं रही कि आगे वो लीड करने की स्थिति में हो। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो नहीं कह सकते खुल के कि क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखिए कि चुनावी सरगर्मी अभी बढ़ गई है बहुत। आज एनडीए की बैठक हुई, पीएम मोदी 24 तारीख को बिहार जा रहे हैं। उसे मान लीजिए कि एनडीए का चुनावी बिगुल फूकेंगे, वो पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उनका अपना कार्यक्रम है। 17 तारीख को महागठबंधन की बैठक होनी है, उसमें कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है कृष्णा, वो पहली बार बैठेंगे। उसमें तेजस्वी के सामने होंगे, महागठबंधन के तमाम दल अपना तालमेल बनाने के लिए बैठेंगे। उसमें मुद्दा ये होगा कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आरजेडी कह रही कि भाई तेजस्वी है मुद्दा, कांग्रेस कह रही है, सोर्सेज की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि भाई हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा हमारा। तो इसको लेके अंदर भी टकराहट चल रही है। कन्हैया की यात्रा जिस तरह से चल रही है, तो अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए दो तरह की लड़ाई होती है आमतौर पे गठबंधन की राजनीति में। एक तो जो सत्ताधारी गठबंधन है और जो विपक्ष का गठबंधन है वो आमने सामने होंगे। दूसरी लड़ाई गठबंधनों के भीतर चलती है, तो उसमें सीटों को लेकर बार्गेन होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें तय होती हैं।
तो इसको लेकर के अभी चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में चर्चा तो बिहार में बहुत है। बिल्कुल। और ये जो विपक्ष लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का करियर खत्म हो गया राजनीति में, शायद वो भूल रहे हैं कि उनके पास उनका बेटा निशांत है। अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि निशांत शायद आ सकते हैं, चुनाव में उतर सकते हैं इस बार। तो अब क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद सामने आकर खेलेंगे चुनाव में या अपने बेटे को उतारेंगे? क्योंकि इस तरीके की अटकलें कुछ टाइम पहले लगाई जा रही थी। देखिए, बिहार में तो कई तरह की अटकलें लग रही है। बिहार क्या, किसी भी जगह जहाँ चुनाव होता है तो इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं होती है। लोग अपनी अपनी संभावनाएं तलाशते हैं, चर्चा होती है। अब नीतीश कुमार, अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में ये हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार होंगे। अब कुछ लोग उनके बेटे को आगे ले आए, तो कह रहा है कि भाई नीतीश ना सही, निशांत सही। निशांत को अगला सीएम फेस होंगे। बिहार में एक तबका ऐसा भी है जो मान के जो मतलब कि इसकी मांग करता रहा है कि भाई मोदी जी एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे चिराग पासवान को सामने ले आए, क्योंकि वो डायनेमिक भी है, यंग है, पब्लिक कनेक्ट भी है, उनका लोगों से कनेक्ट भी है। लेकिन उनकी सीमा यह है कि उनका जो सपोर्ट बेस है बहुत छोटा है। तो ये चर्चा मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तो हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद पास ये कहे कि इतना लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से भले ही वो पाला बदलते रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वही विराजमान रहे हैं। तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। उनके पास कई तीर हैं उनके पास। बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना कि 100 पे एक भारी, तो अभी देखा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ पूरा विपक्षी दल। नीतीश कुमार के ऊपर जितना हमले अभी हो रहे हैं राजनीति में लगातार, एक तरफ वो अकेले ही तो खड़े हैं, उनकी तरफ से है ही कौन? मतलब हर कोई का निशाना नीतीश कुमार ही है। मतलब जब से बिहार चुनाव का मुद्दा उठा है तब से नीतीश कुमार टारगेट पे ही है। नहीं, देखिए, वो तो इसलिए टारगेट पर है, 20 सालों से तकरीबन शासन में है वो। तो 20 सालों से जो मुख्यमंत्री है तो वो टारगेट पे रहेगा वो जी। उनको आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने अच्छे काम किए, उनका क्रेडिट भी जनता दे। तो पॉलिटिकल पार्टी भले ही नहीं थी, कोई भी सरकार जब अच्छा काम करती है तो राजनीतिक दल, उनके विपक्षी दल उसको क्रेडिट ना दें, लेकिन जनता उसको क्रेडिट देती है। और जो काम सही नहीं हुआ या जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, उसको लेकर उनको आलोचना झेलना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार टारगेट पे रहेंगे। रही बात गठबंधन के बीच अंदर की बात, तो गठबंधन के अंदर भी जो दल होते हैं तो हर कोई चाहता है कि सत्ता, जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, हमारे पास रहे। बीजेपी बड़ी पार्टी है और साथ में सरकार में है, तो बीजेपी की भी अपनी कुछ प्लानिंग हो सकती है। लेकिन ये मैं फिर बता दूं, ये सारी चीजें इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को लेकर कोई बहुत सवाल नहीं। अगर सेहत पे सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू यादव, बाप का सेहत उनके भी खराब रहता है और जो दोनों बेटे हैं उनका मानसिक संतुलन भी खराब रहता है। तो मुद्दा तो उनका भी है। नहीं, मानसिक संतुलन खराब रहता है ऐसा नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता इसको। उनके बयान से आप सहमत हो सकते हैं। जिस तरीके की अटपटी चीजें वो करते हैं, कभी किसी पुलिस वाले को नचवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तेज प्रताप को लेकर के आप कह सकते हैं कि वो कई बार कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी आलोचना होती है। तेजस्वी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी तो बहुत डिसेंट रहते हैं पब्लिक में। तो और तेजस्वी लीडर है, अनडिस्प्यूटेड नेता है, उस पर कोई सवाल नहीं है आरजेडी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर के। लेकिन आरजेडी में भी कुछ बातें आ रही हैं, अंदरूनी पारिवारिक कलह की बात आ रही है कुछ। तो वो सब मसला है जो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलता रहता है। अच्छा, नीतीश कुमार के कुछ अपने लोग भी ऐसे हैं जो, ऐसी खबर आ रही है कि अंदर की बात जो है लीक कर दे रहे हैं। मतलब विपक्षी तो है ही उनके विरोध, सपोर्टर में भी मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने आस्तीन के साथ तो नहीं पाल रखे, क्योंकि अंदर की जो प्लानिंग हो रही है चुनाव को लेकर। अभी तेजस्वी जो है माई बहन योजना लेकर आए, बहुत सारी तमाम वादे उन्होंने की। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। और इस बात को जो है नीतीश कुमार ने कहीं भी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके एक नेता हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्होंने इस बात की पुष्टि दी है कि ऐसा होने जा रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके पास कई हथियार होते हैं। उसमें नीतीश कुमार तो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के।
तो जाहिर सी बात है कि ये तो हथियार उनके पास है ही कि वो कुछ लोक लुभावन स्कीम्स की घोषणा कर दें। जैसा कि हम देखें हर जगह, दिल्ली में देखा हमने, हर राज्य में जो चुनाव होता है उसमें इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस पर सवाल भी उठता रहा है, लेकिन ये घोषणाएं होती रही है। उसमें रही बात लीक करने की, तो देखिए ये बताना मुश्किल है कि किसी ने लीक की है या लीक कराई है। पॉलिटिकल पार्टी मैसेजिंग के लिए या फिर पब्लिक का मूड भांपने के लिए या फिर राजनीतिक मूड भांपने के लिए कई सारी चीज़ें खुद से लीक कराती हैं, ठीक है ना। उसका रिस्पांस देखने के लिए कई बार उसके हिसाब से, रिस्पांस के हिसाब से आगे की रणनीति तय होती है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये लीक हुआ है। हर पार्टी के साथ ऐसा है, हर पार्टी की कुछ योजना होती है, वो किसी रूप में बाहर आती है आपको, तो ये हर पार्टी के साथ ऐसा होता है। तो ये मानना कह नहीं सकता मैं कि ये लीक हुई है, या ये सब तरह की एक खास किस्म की मैसेजिंग के लिए और पब्लिक का मूड समझने के लिए, पॉलिटिकल मूड समझने के लिए इस तरह की खबरों को लीक किया भी जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, बिहार चुनाव लगातार कुछ ना कुछ जो है नेताओं के रंग उभर के ही आ रहे हैं। इसमें ऐसी चीजें होती रहेंगी जब तक चुनाव नहीं होता है। मुद्दा ये है कि जनता इस बार डिसाइड करे कि उन्हें क्या चाहिए। किसी योजना का लालच दिया जाएगा, कभी पैसों का लालच दिया जाएगा, कभी तमाम वादे होंगे। जनता के हाथ में फैसला है कि आपको अपना नेता कैसा चाहिए। आज तक अभी आपने देखा, आगे अब आप क्या सुधार चाहते हैं और किससे उम्मीद रख सकते हैं सुधार की, ये आपका डिसीजन है। तो जैसा कि रवा लोगों ने अभी सारा बात सुननी है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के कहत आलो कि उनकर राजनीति में करियर खत्म हो गई बा। ये बहुत बड़ा सवाल बा। रवा लोगन के का बुझात, का वाकई में ए पारी के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मिट जाइए राजनीति से या टिकल रही? आपन सोच हमनी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी के ऐसा बिहार के विधानसभा चुनाव ले हमनी के तरह तरह के चीज लेके आएम सर। हर एक अपडेट रउआ लोगिन तक जरूर पहुंचाएं। जुड़ा रही हमनी के साथ न्यूज कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में। तब तक ला प्रणाम।